सुप्रभात दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1109। आज एक बहुत ही विशेष प्रोग्राम है। शीर्षक है कटाक्ष है ये समाज के ऊपर, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद भी आएगा। शिव कुमार जी हैं जो भेज रहे हैं इसको, और शीर्षक है चरित्रहीन। बहुत ही अजीब सा शीर्षक है, पर मुझे उम्मीद है कि आप अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको अवश्य पसंद आएगा। एक कटाक्ष है समाज के ऊपर। सुनिएगा इस कविता को कुछ इस प्रकार। शिव कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह की कविता भेजने के लिए, लेकिन मुझे उम्मीद है सुनने वाले अवश्य इसे पसंद करेंगे। शुरुआत करता हूं इस कविता की कुछ इस प्रकार। हाँ, मुझे भी चरित्रहीन औरतें पसंद हैं। बेहद खूबसूरत होती हैं वो, बेबाक, बेपर्दा, स्वतंत्र और उन्मुक्त, कि उनका कोई चरित्र नहीं होता। केवल चरित्रहीन औरतें ही खूबसूरत होती हैं। पिंजरे में कैद चिड़िया कितनी भी रंगीन हो, सुंदर नहीं लगती, चाहे कोई कितनी भी कविताएं लिख ले उन पर। क्या होता है चरित्र? चरित्र गुलामी है, एक बंधन। वो शर्तों से तय होता है, और चरित्र गैर कुदरती है, प्रकृति विरोधी, अप्राकृतिक। चरित्र है किसी तथ्य पर थोपी गई शर्तें। हवा का चरित्र क्या है? शांत, धीमे, तेज की आंधी, गर्म, ठंडा या बर्फ। पानी का चरित्र क्या है? और मिट्टी का चरित्र, मूरत या ईंट। जो चरित्रहीन होते हैं सुंदर वही होते हैं। आजाद लोग ही खूबसूरत होते हैं। कोने में अपनी ही कुंठाओं में दबी खामोश औरत चरित्रवान औरत, या किसी खुले में अपने मन में और मन से ठहाके लगाने वाली, और या किसी खुले में अपने मन से ठहाके लगाकर हंसती चरित्रहीन औरत। कौन सुंदर है? कौन है सुंदर? वो जो चाहे तो आगे बढ़कर चूम ले, बोल दे कि प्यार करती हूं तुम्हें, या वो जो बस सोचती रहे असमंजस्य में और अपने मन का दमन किए रहे। दमित औरतें निसंदेह सुंदर नहीं होती, पर स्वतंत्र चरित्रहीन औरतें होती हैं खूबसूरत। सोचना, जब अपनी टांगे फैलाई तुमने अपने पुरुषों के सामने, आगे वो केवल पुरुष के लिए था तो ही वो चरित्र है, लेकिन वो तुम्हारे लिए था तो चरित्रहीनता। अपने लिए, अपने तन और मन के लिए खुलकर जीती औरतें सुंदर लगती हैं। तुम उसे चरित्रहीन पुकारोगे? बच्चे चरित्रहीन होते हैं। उनका सब कुछ बेबाक, आजाद होता है। वो हंसते हैं खुलकर, रोते हैं खुलकर, दुख सुख खुशी गम सब साफ सामने रख देते हैं। वो दमन नहीं करते अपना। चरित्र दमन है। पहले अपना और फिर अपनों का, फिर अपने समाज का। गौर करना, जो जितना चरित्रवान होता है वो उतना ही दमित होता है, और फिर उतना ही बड़ा दमनकारी होता है। हाँ, चरित्रहीन औरतें सुंदर होती हैं। वो जिसका मन हो तो अपने पुरुष की हथेली अपने शरीर तक खींच ले। वो जिसका मन हो तो वो अपने पुरुष को अपनी बाहों में जोर से भींच ले। वो जिसका मन करे तो रोटियां बेलते नाच उठे, और वो जिसका मन करे तो जोर से गा उठे। वो जो चाहे तो खिलखिलाकर हंस सके, और वो जो चाहे तो अपने प्रिय की गोद में धंस सके। वो चाहे तो अपने सारे आवरण उतार फेंके, और वो जो चाहे तो सारे कपड़े लपेट ले। वो जो चाहे तो अपने बच्चों को स्वतंत्रता से
अपना 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 शरीर से दूध पिला सके, उसे दुलार सके। बच्चे को जन्म देते जब वो दर्द से चीखती है तो वो चरित्रहीनता है। आसपास की औरतें उसे चुप कराती हैं, आवाज नहीं निकालने की सलाह देती हैं, सारा दर्द खामोशी से सहने को कहती हैं। चरित्र का ये बंधन कबूल नहीं होना चाहिए। प्रसव पीड़ा तकलीफ है, सृजन की तकलीफ, तो उससे धरती गूंजनी चाहिए। अपने पुरुष के साथ उसके मदमस्त खेल का दमन भी गैर कुदरती है। इसे भी मुक्त होना चाहिए, उसे भी चरित्रहीनता होना चाहिए। सुना है कभी किसी औरत को अपने परमानंद के क्षणों में एकदम खुलकर गाते? क्यों नहीं बोल पाती थी वो अपने भावों को स्वरों को में? क्यों ये उसे चरित्रहीनता का सबूत और साबित करने की कोशिश करते हैं? पर ऐसी औरतें ही सुंदर लगती हैं। धरती की हर चीज का सुख अपने भीतर देखती हैं वो, और वो पहचानती हैं किसी एक ऐसे इंसान को जो उसके बहुत बहुत समीप होता है। वो समझ सकती हैं अपने भीतर और अपने मन की भाषाओं को, अपने लोगों को, अपने आप को, अपनेपन को। और दोस्तों, उसे सब चीजें अपने भीतर और बाहर हर चीज से खुलकर खुश होते, प्यार में डूब सब कुछ से प्यार करती आजाद औरत। हाँ, उसे चरित्रहीन औरत से खूबसूरत कुछ भी नहीं। हाँ, मुझे भी चरित्रहीन औरतें पसंद लगती हैं, सुंदर लगती हैं, बस वही सुंदर होती हैं। कुंठित गिरहबंद बंद चरित्रवान औरतें तो कुरूप होती हैं, बेहद खूबसूरत बनावटी। मुझे कुदरत पसंद है और उससे चरित्रहीन कुछ भी नहीं, उसका कोई चरित्र नहीं। चरित्र के मायने बंधा हुआ कैद जो मुझे ना पसंद। दोस्तों, बहुत ही कटाक्ष था और कई जगह पे काफी कड़वी लगी होगी ये कविता आपको, क्योंकि एक समाज का सच्चा रूप उन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है शिव कुमार जी ने। और शिव कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस कविता के लिए। दोस्तों, अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं, और कैसी लगी आपको ये कविता आप अवश्य लिखिएगा। हालांकि ये एक अलग तरह की कविता थी जो मैंने सुनाने की कोशिश की है, पर शायद ज़रूरी होता है कभी कभी समाज के सच्चे आईने को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ, और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।